हेलो। हाँ, तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये क्लास स्पेशली पीजीटी बायोलॉजी के लिए है। हम इसके अंदर कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक की, और स्पेशली सभी एग्ज़ाम के लिए। वैसे डीएसएस भी विशेष, और जो अभी यूपी, टीजीटी और पीजीटी, इन पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और फिलहाल हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, थ्योरी बेस में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इनके एमसीक्यू भी करेंगे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोलॉजी का पहला टॉपिक हमारा क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर भी हम मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और एंजाइम। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, उसके अंदर के सारे टॉपिक हैं। ये जितने टॉपिक है ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। और ये क्लास स्पेशली टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए है। तो पहला टॉपिक देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले बायोमोलिक्यूल को सबसे हम पहले देखते हैं, बायोलॉजी की स्टार्टिंग के अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं यही कैसे बनते हैं हमारे। तो हमें पता है जो एक एटम होता है उसका सबसे छोटा भाग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? एक एटम। ये एटम, जो बहुत सारे एटम होते हैं, ये मिलके क्या बना देते हैं? मोलिक्यूल्स। हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम मिलके क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल्स। एक मिनट। और जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं? हमारे सेल। ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज। और बहुत सारी स्पीशीज मिलके क्या बनाती है? पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बना? एक एटम। बहुत सारे एटम से क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? हमारे सेल। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन जो है अलग अलग काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन सब ऑर्गन को एक साथ मिला के हमारा क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म या इंसान। बहुत सारे इंसानों को मिलके क्या बन जाती है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन, जो बहुत सारी पॉपुलेशन है इकट्ठे उन्हें क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटी जब एक साथ आती है तो क्या बनाती है? वो अपना इकोसिस्टम। और जहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं एक साथ उसे हम क्या बोलते हैं? इकोस्फीयर या बायोस्फीयर। ये हमने इलेक्ट्रॉन से लेके जो सबसे बड़ा हो सकता था इस धरती पे एग्जिस्ट, वहाँ तक हम आ चुके। सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट तक हमने पढ़ा। इसके बीच हमारा मॉलिक्यूल्स आया, एटम आए, ये सब आए। अब हम यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स का। मेरे ख्याल से समझ आया होगा, एक बार दोबारा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं जो क्या है? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं, आगे एक और बताऊंगा, फिलहाल सिंपल डेफिनेशन क्या है? ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। एक सेल मतलब कोशिका के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल, एक होता है हमारा मैक्रो बायोमोलिक्यूल।
मैंने बताया था जो टॉपिक थे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर माइक्रो मैक्रो आ चुका। माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है क्या बड़ा क्या छोटा? जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन, जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा वो हमारा क्या होता है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अगर स्पेसिफिकली मतलब इसे हम स्पेशली बताएं तो ये क्या होगा? 18 डाल्टन से 1000 डाल्टन के बीच अगर कोई है तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोलेंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जिसका मोलिकुलर वेट कितना हो? 18 डाल्टन से 1000 डाल्टन। अब मैक्रो के लिए अपना आप ही सब समझ गए होंगे। जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है उसके अंदर क्या होगा? जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के। एक मिनट। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड, बाद में दिखाऊंगा भी ये कैसे आया है, फिलहाल हम सिर्फ नाम देख रहे हैं। तो पहला क्या है हमारा? अमीनो एसिड। दूसरा हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड। एक फैटी एसिड भी हमारा माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। ग्लिसरॉल भी, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स भी, ये हमारे सब किसके एग्जाम्पल है? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स अभी बताया था जो 18 से 1000 डाल्टन के बीच आएंगे वो हमारे क्या होंगे? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की। तो प्रोटीन मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होता है, पॉलीसैकेराइड, लिपिड। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक के अंदर ही पढ़ लेंगे जब हम लिपिड्स को पढ़ेंगे तब। अभी बताऊंगा बस इसी क्लास के अंदर क्या एक्सेप्शंस हैं। न्यूक्लिक एसिड भी हमारे किसके अंदर आते हैं? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। हमें पता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए होता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक मतलब एक क्वेश्चन है हाउ टू सेपरेट मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम ए सेल। एक सेल है उसके अंदर कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसे? तो आंसर इसका बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक लिविंग सेल। लिविंग सेल हमारी प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल की भी। प्लांट में जैसे हम लीफ सेल ले लें या एनिमल के अंदर लीवर सेल ले लें। उस लीवर सेल को क्या करेंगे हम? उसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड मतलब मिक्सी में घुमा देंगे, चूरा कर देंगे बिल्कुल। उसके अंदर क्या मिला देंगे? डाइल्यूट एसिड मिला देंगे। डाइल्यूट एसिड भी कौन सा? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो है तो Cl3 एक कार्बन है। यहाँ एसिटिक एसिड लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? COOH। और कितने क्लोरीन लिखा है? ट्राई क्लोरो, तो 3 क्या हो जाएंगे हमारे? क्लोरीन। तो यहाँ से क्या बन गया? Cl3CCOOH। इसे शॉर्ट फॉर्म में TCAA भी बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। हमने एक सेल लिया, सेल कोई सी भी हो सकती है, लिविंग सेल, प्लांट या एनिमल। उसे पीस लिया, उसके अंदर TCAA ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डाला, उसकी चटनी सी बन गई। अब क्या करेंगे इस चटनी का? चटनी मतलब स्लरी, जो उसकी स्लरी बन गई, इसका हम क्या करेंगे? एक फनल लेंगे। इसे क्या बोलते हैं? फनल। राइटिंग देख लेना, बाद में सुधार लूँगा। एक हमने क्या लिया? फनल। इस फनल के अंदर इस चटनी को डालेंगे, जो हमारी चटनी थी। चटनी का कुछ हिस्सा तो छन के आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ जो चटनी मोटी मोटी होगी वो रह जाएगी ऊपर। तो जो हमारा छन के नीचे आ चुका उसे हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल या एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। जो छन के नीचे आ चुका, सीधी सी बात है, वो कोई बारीक चीज़ होगी, छोटी चीज़ होगी। छोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो जो सब्सटेंस या मोलिक्यूल्स पदार्थ हमारे
फिल्टर हो गए, नीचे आ चुके, उसे हम क्या बोल देंगे, मैक्रो मोलिक्यूल्स। और ये जो इस पे हम वो भी लगाएंगे बटर पेपर, जिससे छन के नीचे आएंगे। तो जी ये जो भी नीचे आया उनका मोलिकुलर वेट सिंपल सा किससे कम है, 1000 डाल्टन से। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो जो छन के नीचे आ चुका वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। जो ऊपर ही रह गया, एक मिनट, जो यहाँ पे अटक जाएगा ऊपर ही, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंटेंट या एसिड इनसोल्यूबल पूल। ये तो सोल्यूबल था और ये इनसोल्यूबल पूल है, या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। इसका साइज बड़ा था तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इसका मोलिकुलर वेट भी कितना होता है, 1000 डाल्टन से अधिक होता है। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि लिपिड के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, ये मैंने यहाँ बताया था ना अभी। लिपिड के अंदर हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन। अभी से भी पढ़ेंगे तो देखते हैं। एक सिंपल सी बात और, जो छन गए वो क्या होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो नहीं छने वो क्या होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोई चाहे तो पूरी पीजीटी बायोलॉजी के नोट्स भी बना सकता है, साथ साथ पूरा कंटेंट मिलेगा और सारा ऑथेंटिक कंटेंट है। और डीएसएसबी के पेपर से पहले पहले सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो जो मैंने लिपिड बताया था एक्सेप्शन, अब इसे देखते हैं ये कैसे एक्सेप्शन है, या ये हमारा मैक्रो है या माइक्रो है, अब पता लगेगा। जो लिपिड है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1000 डाल्टन। अभी आपने कहा था कि जिसका भी, मतलब अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले ही, कि जो भी 18 से 1000 के बीच में आएगा वो क्या होगा, माइक्रो होगा। एक मिनट, जो 18 से 1000 के बीच में आएगा वो हमारा क्या होगा, माइक्रो। लेकिन मैंने, आपको याद होगा मैंने लिखवाया कि इसके अंदर था ये मैक्रो के अंदर, और फिर इसके ऊपर क्या लिख जाता है, एक्सेप्शन। तो यही एक्सेप्शन है, ये वेट के हिसाब से तो 800 डाल्टन है, माइक्रो आता है, लेकिन हम इसे बोलते हैं मैक्रो है। ऐसा क्यों है, तो वो देखते हैं। जो एक लिपिड है, ये देखो क्या होता है, ये हमारी क्या है, एक सेल है। सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की। लिपिड में भी कौन सा लिपिड, फोस्फोलिपिड, इसे लेसिटिन भी बोलते हैं। तो ये जो लिपिड होता है ये हमारा किस तरह का होता है, इस तरह का। इसके अंदर एक हेड होता है और एक क्या होती है, टेल। इसी तरह ये हेड टेल, ये डायग्राम है, इस तरह की ये सेल के चारों तरफ होता है, ऐसे। अब इसे सर्कल शेप में सोच लो, इस तरह की हमारी क्या होती है, एक सेल होती है। इसके चारों तरफ क्या होती है, लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। तो होता क्या है, जो इसका हेड होता है, जो हेड होता है वो किससे मिल के बनता है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से। और ये कैसा होता है नेचर के अंदर, पोलर। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, इसे वाटर अच्छा लगता है। लेकिन जो टेल होती है ये किससे मिलके बनी होती है, हाइड्रोकार्बन से, नेचर नॉन पोलर। और इसकी ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से क्या है, पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वाटर से दूर भागती है। क्योंकि इसके अंदर ये दोनों गुण हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक का मतलब ही क्या होता है, एम्पीपैथिक होता है जो पोलर और नॉन पोलर दोनों से बने, जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक और फोबिक दोनों तरह की चीज़ें, उसे क्या बोला जाता है, एम्पीपैथिक। अब होता क्या है, देखो ये हमारा एक लिपिड है, ये हमारा एक लिपिड का मॉलिक्यूल था। एक सेकंड, ये हमारे एक लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत, ये एक था। लिपिड का एक मॉलिक्यूल था, वेट है 800 डाल्टन। लेकिन कभी हमें अकेला मिलता ही नहीं, ये हमेशा हमें कैसा मिलता है, इस तरह ग्रुप बनाए हुए। बहुत सारे लिपिड के हेड टेल मिलके क्या बना लेते हैं, ये एक स्पेरिकल शेप बना लेते हैं। जो हमारा लिपिड है वो होता है ये, जिसके अंदर हेड और टेल हो। ये हमारा एक लिपिड है, लेकिन ये लिपिड हमेशा सिंगल ना मिलके
इस फॉर्म में मिलता है। ये बहुत सारे हेड टेल मिलके बहुत सारे लिपिड का एक गुच्छा बना लेते हैं, जिसके अंदर जो हेड है वो बाहर की तरफ होता है, जो क्या होगा हमारा वाटर लविंग होगा। टेल अंदर की तरफ होती है, जो क्या होती है हाइड्रोफोबिक, जिसे पानी से डर लगता है। एक का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन है ही। लेकिन जब ये ग्रुप बना लेते हैं और फिर जब हम इसे फनल से पास करेंगे, जब ये पूरा ग्रुप है, अब ये तो 800 करके इसका वजन भी ज़्यादा है, ये फिल्टर होकर नीचे भी नहीं आता, तो ये ऊपर ही रह जाता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल बोलने का रीज़न क्या है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान एक तो ये फिल्टर होकर नीचे नहीं आता, दूसरी बात क्या है, ये इसका सिंगुलर वजन तो 800 डाल्टन है, लेकिन ये सिंगल मिलता नहीं है। ये हमेशा इस तरह एक ग्रुप बना के रखेगा अपने, ये इस तरह का ग्रुप बना के रखता है। इसलिए हम इसे अधिकतर किस में कंसीडर करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। और वैसे अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, यह हमारे पास जो आएगा इसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक चीज़ और, सिंस लिपिड विद डाइल्यूट एसिड मेक्स लार्ज वेसिकल्स हैंस डू नॉट गेट फिल्टर, ये फिल्टर नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके बाद हमारा अगला वो है एक सेकंड, वो नहीं, ये वाला पन्ना है। तो अभी हम लिपिड भी बात कर रहे थे। सिंगुलर का वेट होता है कितना, एक सेकंड, सिंगुलर का वेट 800 डाल्टन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट इट इज़ कंसिडर्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन इट इज़ कंसिडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। वेट के हिसाब से माइक्रो है, लेकिन सेपरेशन के हिसाब से क्या है, वेट के हिसाब से माइक्रो, सेपरेशन से मैक्रो। और किसके अंदर आता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आएगा, वो बताया था आपको पहले। हैंस लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसे हम बोलते तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लेकिन स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोलते, क्योंकि माइक्रो के भी इसके अंदर गुण हैं। ये तुम्हारे मोलिक्यूल्स हो गए, लेकिन जो इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे SO4, PO3 और जो मिनरल्स हैं हमारे सल्फेट, ये वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, कम्स इन फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल। अगर ये फिल्ट्रेट के अंदर आएंगे, या अगर हम इसे उस फनल के अंदर से छानेंगे, याद होगा ये इस तरह बीकर बना रखा था, इसके अंदर डालेंगे तो फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगे। तो ये किसके, हम इन्हें क्या बोलेंगे, क्या हुए हमारे माइक्रो मोलिक्यूल्स। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम पढ़ेंगे कल अच्छे से। फ़िलहाल अगर किसी ने पूरी क्लास अच्छे से देख ली तो मैं उससे यही कहूँगा कि अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, चाहो तो इसके नोट्स बना लो, और इसी तरह हम सारी बायोलॉजी कवर करेंगे। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पढ़ाने के अंदर। मतलब अभी ऑनलाइन में धीरे धीरे जो है, अभी जैसे ये जो लिखने की परफेक्शन है, ये जो फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बाकी अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।